Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 13, Structure and Functions of Plant. Today we will learn about the shoot system of a plant. So let's start. Shoots. The part of plant that grow above the soil is called shoots. ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि सॉइल के ऊपर ग्रो करता है या मिट्टी के ऊपर ग्रोथ करता है उसे हम शूट्स कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. इसके ऊपर स्टेम, लीफ यानी कि पत्ते, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि धरती के ऊपर जो हमें दिखाई देता है उसे हम शूट कहते हैं. उसमें सारे के सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, लीफ लगे होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं और उस पे ग्रीन कलर की स्टेम होती है. तो उस पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं. Shoots have stem, leaf, flower, fruits and seeds. Now, first of all, the stem. The part of shoot that bear leaves, buds, flowers and fruits is called stem. ऐसा पार्ट शूट का जिसपे लीफ, बड्स, फ्लावर, फ्रूट्स लगे हुए होते हैं उसे हम स्टेम कहते हैं. स्टेम जो होती है वो नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है और ये मेन पार्ट है प्लांट का. आपको फर्स्ट पिक्चर में नजर में आ रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर की लॉन्ग लंबी सी एक डंडी सी है उसे हम स्टेम कहते हैं. और स्टेम के साथ ही साइड पे फ्लावर्स लगे हैं, लीफ लगे हैं, फ्रूट्स लगे हैं और सीड लगे हैं. सो स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ प्लांट विच बेयर, जिसके ऊपर ही फ्रूट्स, फ्लावर, लीफ और सीड्स लगते हैं उसे हम स्टेम कहते हैं. देयर आर सम मोर स्टेम्स जो कि डिफरेंट तरह की स्टेम्स जो है सेकंड पिक्चर्स में आपको दिखाई गई हैं. तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की स्टेम है. तो स्टेम क्या होती है? ऐसा पार्ट जिसपे कि पत्ते लगते हैं, फ्लावर लगते हैं और फ्रूट्स लगते हैं उसे हम स्टेम कहते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम का क्या फंक्शन होता है? स्टेम हैज मोस्ट प्लांट स्टैंड स्ट्रेट. स्टेम जो है वो हेल्प करती है बहुत सारे प्लांट को सीधा खड़ा रखने में. इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रूट्स टू लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स. जो स्टेम है वो कैरी करती है वाटर को और न्यूट्रिशन को रूट्स से, यानी कि रूट्स से पानी और न्यूट्रिशन को ले करके पत्ते, फूल और फ्लावर तक पहुंचाने का काम जो है वो हमारा स्टेम करती है. इट कैरीज फूड बाय द लीफ टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट. ये पत्तों से खाना लेकर के प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाती है. इन सम प्लांट सच एज पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम स्टोर्ड फूड. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये अपने अंदर बहुत सारा खाना जो है वो स्टोर करके रखते हैं. तो स्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टैंड. वो प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखने में काम करती है. दूसरा, वो सारे के सारे खाने को प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है. नाउ we will learn about the leaf. Second part. Plant has several leaf. Plant जो है उसके बाद बहुत सारे leaf होते हैं. Most leaves are green in color. बहुत सारे most of the leaves, बहुत सारे पत्तों का रंग जो होता है वो हरा होता है. Now स्ट्रक्चर कैसा होता है एक लीफ का? यहाँ पे आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है कि लीफ जो है वो ग्रीन कलर का होता है और लीफ के अंदर एक लास्ट में सबसे नीचे पेटियोल यानी कि इसे लीफ स्टॉक कहते हैं. जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है जो बाहर की तरफ बना हुआ है उसे हम लेमिना यानी कि लीफ ब्लेड कहते हैं. इसमें छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं. दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज वेन्स. एंड जो बीच में स्ट्रेट लाइन दे रखी है उसे मेन वेन और मिडरिव कहा जाता है. Now, the structure of plant. A leaf is attached to stem with stalk. जो leaf है वो stem के साथ यानी कि तने के साथ attach होती है with the help of stalk. Stalk के साथ तने से जुड़ी हुई होती है. Its broad and flat part is called leaf blade. इसका जो ब्रॉड और फ्लैट पार्ट होता है यानी कि चौड़ा और फ्लैट यानी कि समतल पार्ट जो होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन कलर का पिक्चर में भी शो किया गया है, दैट इज नोन एज लीफ ब्लेड. दीज ब्लेड हैज मेनी थिन स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स.
इन्हीं इनके अंदर एक छोटी छोटी स्मॉल वीन्स जो पतली पतली सी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसे हम वीन्स कहते हैं। अ थिक वीन इन मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड दैट इज कॉल्ड मिडरिब। इसमें जो मोटी सी एक हमें एक ब्रांच नजर आ रही है, जो मेन ब्रांच है, उसे हम मिडरिब कहते हैं। वीन्स हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड फूड। जो ये वीन्स हैं, पतली पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटने में पानी और फूड को पत्तों तक। लीफ हैज मेनी टिनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा ऑन इट्स लोअर सरफेस। जब हम पत्ते को उल्टा करके देखते हैं तो उसके नीचे वाले सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स यानी कि छेद दिखाई देते हैं। उन छेदों को हम स्टोमेटा कहते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ लीफ। फंक्शन क्या होता है लीफ का? लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड। जो लीफ है वो एक प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। लीफ कैप्चर सनलाइट विच द प्लांट देन यूज टू मेक थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो लीफ है वो कैप्चर यानी कि लेते हैं सनलाइट प्लांट के लिए और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं। नाउ ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, आपको पिक्चर में शो किया गया है। इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट आपको नजर आ रहा है, सेंटर में एक प्लांट नजर आ रहा है और प्लांट के साथ लीफ लगे हुए हैं। यहाँ पे सन है, जो सन है लीफ सनलाइट ले रहे हैं और सॉइल से वाटर ले रहे हैं और इन दोनों को मिक्सचर करके, और हवा में देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, इन तीनों को मिला करके अपने अंदर एक खाना बनाते हैं और वो खाना प्लांट की पूरी बॉडी तक जाता है और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं यानी कि ऑक्सीजन हमें देते हैं और शुगर भी प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। That's all for today, students. Your homework is chapter number 13, structure and functions of plants. बच्चे आपने ये चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इन टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। Students, you have to read the page number 75 and 76 thoroughly for the better understanding of the chapter. Thank you and have a nice day.